आप सभी को राधे राधे। समाधि की अनंत यात्रा ग्रुप पर मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हमने पिछले एपिसोड में ये जाना परमात्मा कहाँ रहता है। इससे आगे की कड़ी में बहुत सारे खोजी, बहुत सारे साधक कई वर्षों तक साधना करने के बाद भी ये निर्णय नहीं ले पाते कि वो जो साधना कर रहे हैं या वो जिस पंथ से, जिस संत से, जिस ग्रंथ से जुड़े हैं अभी तक उन्होंने उसका कितना फायदा उठाया, उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला। परमात्मा कहीं भी उसका ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां हम उसे ढूंढ सके। ठहर जाना ही जीवन है और ठहर जाने पर वो स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हो जाता है। इतनी आसानी से कह देने मात्र से हम परमात्मा की खोज नहीं कर सकते। उसके लिए हमारा आहार विहार, हमारी दैनिक दिनचर्या, हमें सर्वप्रथम तो ये जानना चाहिए हम क्यों परमात्मा की खोज कर रहे हैं। हम जिस भौतिक जगत की तलाश में दर दर भटक रहे हैं या जिस देवी देवताओं की हम पूजा कर रहे हैं, उन सारी पूजा करने से अभी तक हमारे जीवन में क्या नैतिक परिवर्तन आया, क्या बदलाव आया। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, आप जिस भी गुरु से जुड़े, जिस भी संत से जुड़े, जिस भी पंथ से जुड़े या किसी ग्रंथों का आप अध्ययन करते हो, तो सर्वप्रथम आपको ये जानना चाहिए ये सब आप क्यों कर रहे हो। इसे करने से आप पहले से अधिक शांत हो रहे हैं अथवा अशांत हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो जिंदा है वो हमेशा जीवित ही रहेगा, जो हमेशा मरा हुआ है वो हमेशा मरा हुआ ही प्रतीत होता है। परमात्मा की इस सृष्टि की लीला क्रम में सब कुछ परमात्मामय है, ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं। हम जिस जगह उसको ढूंढते हैं उसे ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं। घर में, परिवार में, पशु में, पक्षी में, प्रकृति में, जीव में, जंतु में, सभी में उसका वास। इसलिए तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी बखूबी लिखते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि जो जीव है वो ईश्वर के ही अंश है। समुद्र में से एक बुलबुला उठा और उसने शरीर को धारण किया और वापस उसका पूरा समय हुआ, बुलबुला फूटता है और वापस जो बूंद है वो वापस समुद्र की लहर में मिल जाती है। हमें कुछ देर शांत होकर, मौन होकर ये चिंतन मनन करना चाहिए, हमारा इस पृथ्वी पर अभी तक का जो जीवन जो हम जी चुके वो कैसा रहा। क्या हम हमेशा दूसरों को शिकायती करते रहे या हम अपनी निजी परेशानियों का हल ढूंढते रहे और इसी तानाबुनी में हम ईश्वर को भूल गए। ईश्वर का सबसे सहज और सरल जो रास्ता है कि ब्रह्म मुहूर्त में हम उठे, ध्यान करें, अलग अलग पंथ से हो, किसी भी संत से प्रेरित हो, आप कुछ दिनों के लिए शांत चित्त अवस्था में होकर अपने ऊपर ही कुछ 10-20 दिन इसका एनालिसिस करें, उसके बाद आपको स्वयं रास्ता मिल जाएगा। इन सभी बातों को हम इस समाधि की अनंत यात्रा ग्रुप पर साझा करते हैं। हर एक व्यक्ति की हम पर्सनली काउंसलिंग भी करते हैं और सारे वेदों का सार, संतों का, ग्रंथों का, हमारा परम जीवन का लक्ष्य क्या है, इस पर हम बात करते हैं। मैं क्रिया योगी मास्टर हूँ और मैं विगत कई वर्षों से क्रिया योग प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसके अलावा सांभवी तंत्र का मैं प्रैक्टिशनर हूँ, जिसे भगवान शंकर पार्वती जी को बता रहे, जो पूरी तरीके से स्वात्विक है। हर देवी देवता का क्या रोल है, प्रकृति क्या है, ईश्वर को हमें क्यों ढूंढना चाहिए, इन सारे सवालों के जवाबों के लिए आप हमारे साथ जुड़िए। आप कुछ दिन हमारे साथ ठहरिए, कुछ दिन हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए।
यही आपसे मैं अपील और प्रार्थना करता हूँ। आप सभी को राधे राधे। खुश रहिए, मस्त रहिए। सभी को राधे।